सर्कस। ठीक है, हिंदी का पाठ है ये। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के काम अनोखे देखे बहु व्यायाम अनोखे। तो वहाँ क्या होता है, अनेक प्रकार के व्यायाम और अनेक प्रकार के खेल जो है दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं कि नहीं? तो इस तरह जो व्यक्ति है वो जाता है, बच्चा है वो कह रहा है, बता रहा है कि मैं एक दिन उत्पन्न हुआ उत्सुकता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, सब कहते हैं होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। बहुत ज़्यादा कौतूहल होकर के एक दिन जो है, ये कवि कहता है कि मैं एक दिन सर्कस में गया बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के, भय विस्मय के काम अनोखे देखे बहु व्यायाम अनोखे। भय विस्मय बहुत सारे डरावने वाले और अचानक जो है अचंभे में विस्मय हो जाने वाले बड़े बड़े ऐसे काम उसमें दिखाए गए। बहु व्यायाम मतलब व्यायाम। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। मतलब एक बड़ा सा बंदर वहां पे आया और लैंप जो होता है जलाने वाला उसको जलाया। ठीक है, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली और कुर्सी पे बैठ गया और पुस्तक को खोला, किताब को खोला। ऐसे क्यों ऐसे किताब को उसने खोला। अब तक मैना यूं बोली, और जब उसने किताब खोला तो मैना, वहाँ मैना चिड़िया जो होती है वो बोली, हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने कोड़ा। क्यों बताया कि हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने कोड़ा। आया तब एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। तो वहाँ पे एक बछेरा आया तो बंदर ने उसको ये फेरा बड़ी जोर से। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। एक आदमी वहां पे आया और शेर को पकड़े हुआ था, शेर को पकड़ कर तो लायन को उसने जो है पकड़ करके लाया। तो ये कितना अचंभे का काम है, भयानक काम है ना। शेर अभी कहीं काट के मार के खा ले तो खतरे का काम है ये। तो ये सब सर्कस में दिखाया गया। मनुज सिंह की देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई, जो है शेर से लड़ रहा है। तो ऐसा बड़ा विस्मय उसमें दिखाया गया। कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। क्यों नर मतलब होता है आदमी, आदमी क्या है, नर नाहर को वश करता। नाहर मिस होता पशु। क्यों तो पशु को जो है अपने वश में करके वो नचा रहा है, अर्थात शेर को जो है एक मनुष्य जो है नचा रहा है। ये सर्कस में दिखाया गया है। क्यों ये सब सर्कस में हम लोग देख चुके हैं, देखे हैं। मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। मतलब इसे सर्कस में दिखाया गया। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मेरा एक मित्र जो है, दोस्त मेरा, वह बोला कि भाई तू बहुत भोला है। क्यों बहुत भोला मतलब शांत है। यह सिंघी का जना हुआ, किंतु सियार यह बना हुआ। मतलब मेरे साथ में जो मेरा दोस्त गया था सर्कस देखने, वो कह रहा है कि यह जो है ये सिंघी मतलब ये शेर है, शेर एक शेर का जानवर है, लेकिन यहाँ पे तो ये सियार बना हुआ है। सर्कस में हम देख रहे हैं शेर तो सियार हो गया। क्यों यह पिंजड़े में बंद रहा, अभी कहीं स्वच्छंद रहा। जब पिंजड़े में इसको बंद किया गया तो सारी चंचलता ये भूल गया, स्वच्छंदता चंचलता जितनी थी उछल कूद सब भूल गया। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। क्यों ये शेर जो है छोटा बच्चा था, उस दोस्त उसका कह रहा है, मित्र कह रहा है, अपने दोस्त से कह रहा है कि ये छोटा सा बच्चा शेर का पकड़ करके लाया गया है, इसको खूब सिखाया गया है मार मार के, वही ये डरता है। सर्कस में ये जो है हम लोग को दिखा रहा है। क्यों बड़ा जानवर होगा तो वो खा लेगा। तो ये आपस में बात करते हैं जो सर्कस देखने गए। फिर आगे की लाइन में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि अपने को भी भूल गया, आती इस पर मुझे दया। यह जो अपने आप को भूल गया है और इस शेर पे हमें दया आ रही है कि इस सर्कस में इसको पकड़ करके रखे हुए हैं। क्यों क्योंकि बाहरी जानवरों को पिंजड़े में बंद करना ये क्या है,
एक प्रकार की उन जानवरों को सजा देना है। जानवर को सजा नहीं दिया जाता है बल्कि जानवरों पे दया किया जाता है। तो ये कविता पूरी हो गई। मैथिली शरण गुप्त जी ने इसको लिखा है।